ये प्रश्न नंबर 6 हल करते हैं। गुणा कि एक प्रश्न को हल करने के बाद सुजाता ने बताया कि इसका गुणक 999 और गुणनफल इतना है, तो गुण कितना होगा। आइए इसको हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है हमारा गुणक बराबर 900, गुण बराबर दिया हुआ है हमारा गुण, ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन मार्क गुणनफल का दिया हुआ है। आइए इससे पहले परिभाषा हम बता देते हैं, गुणक किसे कहते हैं, तब इसको हल करेंगे। किसे कहते हैं। जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं। गुण्य किसे कहते जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं। आइए गुणनफल देखते हैं। गुणनफल किसे कहते हैं। गुणनफल किसे कहते हैं। संख्याओं के बीच परिणाम को बीच गुणा के बीच
परिणाम को गुणनफल कहते हैं। ये हमारा गुणक और गुण्य और गुणनफल, ये तीन हो गया हमारा। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है एक गुण्य गुणा गुणक बराबर गुणनफल। गुणनफल देखिए ये हमारा सूत्र होता है। ये होता है सूत्र। अब देखिए यहाँ पे गुण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, गुण नहीं दिया हुआ है। गुण कितना दिया हुआ है हमारा, इतना। ये दिया है गुणनफल कितना दिया हुआ है, 7,44,255। अब देखिए कोई भी संख्या जब इधर गुणा में रहती है तो उधर जाने के बाद ये बट्टा यानी भाग में हो जाती है। देखिए गुण्य बराबर 7,44,255 भागे 999। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से हल कर देते हैं। 7,44,255 अब ये, अब देखिए ये 74 है। अगर 8 बार लेके जाते हैं ना तो पहाड़ा ये तो हो जाएगा, लेकिन 99 नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा 7 से ले चल के 7 9 63 हासिल, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 9 63 है और 6 69, 7 9 63 और 9 69। आइए इसको हटाते हैं। 2 में से 3 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से इसको कैरी यानी हासिल देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 9 जाएगा तो फिर यहाँ से इसको हासिल 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गया 4, फिर यहाँ 3 बचा तो फिर यहाँ से इसको हासिल 13 हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे हमारा 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया 0 यानी खत्म। फिर इस वाली संख्या को हम यहाँ उतार देंगे। अब देखिए इसको, और 5 वाले आते हैं 9 का पहाड़ा तो ये अधिक हो जाएगा। इसको हम 4 बार लेट लेते हैं। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, 9 चौक 36 और 3 39। ये 5 में 6 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ से स्क्वायर ही देंगे। ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 9 जाएगा नहीं तो फिर यहाँ पे हासिल है तो ये 18, 18 में से 9 गया 9। और बी हो जाएगा हमारा 3, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो फिर इसे यहाँ हासिल देंगे इसको तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4। और फिर यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0 यानी खत्म। अब फिर ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी 5। अब इसको कितने बार ले सकते हैं हम, 5 बार। कितने बार, 5 बार।
9 5 45 के 5, 9 5 45 4 49, 9 5 45 4 49। अब देखिए ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, फिर ये भी जीरो हो गया और ये भी, यानी पूरी संख्या हमारी कट गई। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, गुण कितना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको काटने के बाद गुण बराबर 745, ये हमारा आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7, एक किसान के यहाँ 5775 किलोग्राम चावल है। एक बोरे में 105 किलोग्राम चावल भरा जाता है, तो कुल चावल रखने के लिए उसे कितने बोरे की आवश्यकता होगी। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे किसान के पास कुल किसान के पास कुल चावल है बराबर 5775 किलोग्राम। एक बोरे में चावल भरा जाता बराबर 105 किलोग्राम। कुल चावल रखने के लिए बोरों की संख्या, कुल चावल रखने के लिए बोरों की संख्या बराबर क्वेश्चन। अब देखिए इसको क्या पूछ रहा है, बोरों की संख्या। तो अब इसको डायरेक्ट यहाँ से हल कर देंगे। संख्या बराबर 5775 भागे 105। अब चलिए यहाँ पे भाग दे देते हैं इसको। 5775 भागे 105। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 5 बार। 5 25 से 5, ये हो जाएगा 25, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और 7 में 5 एकम 5, 5 में 5 गया 0, यानी कट गया ये। चलिए इसको कट गया। अब ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे उतर जाएगी। अब देखिए अब कितना और चला जाएगा, 5 बार में। 5 25, ये हमारी संख्या कट गई।
बोरो संख्या कितनी आ गई, ये आप लिख सकते हैं कुल चावल रखने के लिए 55 बोरो की आवश्यकता होगी। कितने बोरो की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 8, एक गांव के विकास के लिए 1,00,000 रुपए मिले। 68,905 रुपए विकास कार्यों में खर्च करने के बाद बचे धन को तूफान पीड़ित 9 परिवारों में बराबर बराबर बांट दिया गया। हर परिवार को मिले रुपए बराबर, हर परिवार को मिले रुपए बराबर। किसान के पास गांव के विकास के लिए मिला धन बराबर, गांव के विकास के लिए मिला धन बराबर 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए। अब इसमें पूछ रहा है विकास के कार्यों में खर्च हुए धन बराबर, विकास कार्यों में खर्च बराबर, विकास के कार्यों में खर्च हुए धन बराबर या रुपए बराबर हुए रुपए बराबर 68,905 हो गया। अब इससे पूछ रहा है कुल परिवारों को मिला। अब देखिए यहाँ पे शेष बचे रुपए बराबर। अब यहाँ पे चलिए यहीं पर हटा देते हैं इसको। शेष बचे रुपए बराबर। आइए यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ 0 से 5 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से इसको हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 5 या 0 अर्थात 9 बढ़ गया, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 9 में से 6 गया 3। ये हमारा शेष बचा रुपए बराबर 31,095। 31,095 हमारा शेष बचा रुपए बराबर है।
अब इसमें पूछ रहा है 9 परिवारों में बराबर बराबर बांटना है इसको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक परिवार एक परिवार को मिला धन बराबर, एक परिवार को मिला धन बराबर 31,095 भागे 9। अब इसको भाग दे दीजिए। 31,095 9 9 27, ये हो जाए 11, 11 में से 7 गया 4, ये बचा 2, 2 में से 2 गया खत्म, ये 0 जाएगा 9 चौके 36, ये हो जाएगा 4, ये खत्म, फिर ये 9, ये वाली संख्या यहाँ उतरी, ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 गया 0, यानी कट गया। फिर ये वाली संख्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी 9 पचे 45। यहाँ लिख सकते हैं हर परिवार को मिला धन बराबर हर परिवार को मिला रुपए बराबर 3,455, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 9, शांति की मासिक आय 3500 रुपये है, वह 2800 रुपये घर के खर्च के लिए रखकर शेष धन डखाने में जमा कर देती है। शांति ने 2 वर्ष में कितने रुपए डखाने में जमा किए? आइए इसको हल करते हैं। शांति की मासिक आय बराबर 3500 रुपये, 3500 रुपये। शांति की मासिक खर्च बराबर 2800 रुपये। शेष लिख सकते हैं यहाँ पे शांति की मासिक बचत बराबर
बचत बराबर, अब देखिए इसमें बचत बराबर इसको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, या बचत बराबर इसको घटा लेंगे। जीरो में से जीरो गया जीरो, ये जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ 3 में से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से नहीं, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 2 गया 0, यानी कट गया। यहाँ लिख सकते हैं शांति की मासिक बचत बराबर 700 रुपए। अब इसमें पूछ रहा है शांति ने 2 वर्ष में कितने रुपए डाकखाने में जमा किए। अब देखिए इसमें एक वर्ष बराबर 12 माह, 12 माह। ये पूछ रहा है 2 वर्ष बराबर 2 गुणे 12, यानी 24 माह। 24 माह इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब 2 वर्ष में वह कितने रुपए डाकखाने में जमा किए। 24 माह में बचत बराबर 24 माह में बचत बराबर 700 गुणे 24। अब यहाँ से हल कर सकते हैं, 4 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 या 2 16, ये 2 जीरो यहाँ पे उतर जाएगा। 16,800 रुपये उसने क्या की 2 वर्ष में डाकखाने में। यहाँ लिख सकते हैं हम शांति ने 2 वर्ष में 16,800 रुपए डाक खाने में जमा किए। प्रश्न नंबर 10, ये प्रश्न नंबर 9 हल हो गया। 10 इसको हल करेंगे। फिर ये प्रश्न नंबर 10, एक कारखाने में एक वर्ष में 2,40,000 एलईडी बल्ब बने यदि प्रत्येक माह में बनने वाले बल्बों की संख्या समान हो तो एक माह में कितने बल्ब बनेंगे। अब देखिए इसको हल। एक वर्ष में बने बल्बों की संख्या बराबर 2,40,000। अब इसमें फिर पूछ रहा है प्रत्येक माह में एक वर्ष बराबर 1
वर्ष बराबर 12 माह, 12 माह अर्थात 12 माह में बने 12 माह में 12 माह में बने बल्बों की संख्या बराबर 2,40,000 बटे 12 माह। अब देखिए इसको हम काट देंगे 12 दूनी 24, जैसे ये 0 है वहां उतार दीजिए। ठीक, कितना हो गया ये 20,000, इकाई लाइन सैकड़ा हजार 10,000 यानी 20,000 ये हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रत्येक माह में एक माह में कितना बल्ब बन गया, लिख सकते हैं यहाँ पर एक माह में 20,000 बल्ब बनेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल से हम फिर प्रश्न नंबर 11 से हल करेंगे। अगर यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों का शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।